वालेकुम। देखिए, आज मैं बताने वाला हूँ जो सऊदी के लिए वैकेंसी ढूँढते रहते हैं अपनी कि सऊदी में वैकेंसी चाहिए उनको, 12th पास है इंडिया का और क्या बोलते हैं कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है और इतनी इनको फ्लुएंट इंग्लिश भी नहीं आती। उनके लिए ये वैकेंसी है, एसी में बैठ के काम करना है इनको, इंडोर काम रहेगा इसके अंदर, कोई भागा-दौड़ी कुछ नहीं करना रहेगा। अगर आपको 50 से 60% इंग्लिश आती है तो आप और 12th पास है या 10th पास है तो आपका काम एज अ कैशियर में हो जाएगा सऊदी अरबिया के लिए। कैशियर में आपका काम हो जाएगा और आपने मान लीजिए कभी कंप्यूटर कोर्स भी कोई किया हुआ है तो भी काम हो जाएगा आपका। इसमें आपको क्या करना रहेगा, कैसे डील करना रहेगा, वो सब बता देता हूँ मैं आपको। कैशियर का जो काम रहता है आपका, पेमेंट कलेक्ट करना सिर्फ नहीं रहता। आप ये मत सोचिए सिर्फ पेमेंट कलेक्ट करना रहता है, आपको पूरा हिसाब किताब सब रखना पड़ता है। पेमेंट आपको कार्ड से भी लेना पड़ता है, आपको ऑनलाइन भी पेमेंट लेना पड़ता है, आपको कैश भी लेना पड़ता है और आपके स्टोर में क्या सामान है क्या नहीं है, कितना चाहिए, ये सब आपको ही करना पड़ेगा अगर आप जाना चाह रहे हैं व्हाइट कॉलर में, इंडोर के काम में। जिन्होंने इंडिया में कुछ आउटडोर का काम नहीं किया है, जिन्होंने 12th पास किया हुआ है, कंप्यूटर कोर्स भी किया हुआ है, उनके लिए मैं वैकेंसी बता रहा हूँ। इसका जूम इंटरव्यू होता है, जो भी जूम इंटरव्यू में क्लियर हो जाता है उसका एज अ कैशियर सऊदी में काम हो जाता है। अच्छा काम रहता है, लड़के ने 2 साल 3 साल काम कर लिया रहता है, कैशियर के बाद उसकी पोजीशन सुपरवाइजर भी कर देते हैं और इसकी जो सैलरी रहती है वो सैलरी भी अच्छी रहती है इसके अंदर। स्टार्टिंग में सैलरी आपको यहाँ से आपको काउंटेंट बनेगा 1300-1500 रियाल पे, लेकिन आप वहां जाके जब काम करेंगे ओवर टाइम भी मिलता है इसके अंदर। ओवर टाइम करके 1700-1800 रियाल भी कैंडिडेट पा लेता है। ठीक है, मैंने ये बात क्लियर कर दी। आपको अपनी इंटरव्यू के लिए आपको अपनी इंग्लिश पे थोड़ा काम करना पड़ेगा क्योंकि बिना उसके आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ये जूम इंटरव्यू होता है इसके अंदर, ये बात आप याद रखिए। वरना आप एज अ हेल्पर, वेयर हाउस हेल्पर, ये सब में ही जा सकते हैं। फिर आप 2 साल के बाद आएंगे तो भी वेयर हाउस हेल्पर में ही जा पाएंगे। अगर आपको व्हाइट कलर में जाना है तो आप अपनी इंग्लिश थोड़ा मजबूत करिए, थोड़ा अच्छी करिए, कंप्यूटर के बारे में थोड़ा नॉलेज लीजिए। अगर आपको एज अ कैशियर सऊदी अरबिया सुपर मार्केट में जाना चाहते हैं, मॉल में जाना चाहते हैं, पेट्रोल पंप पे जो सुपर मार्केट टाइप का रहता है वहां जाना चाहते हैं तो आपको अपनी इंग्लिश अच्छी करनी पड़ेगी क्योंकि इसमें जूम इंटरव्यू होता है। बिना जूम इंटरव्यू के आपका ये क्लियर नहीं होगा, आप नहीं जा पाओगे। बात है जो साफ मैं आपको ये बता रहा हूँ। बहुत से लोग मुझे फोन करते रहते हैं, सर मैंने 10th पास कर लिया है, 12th पास कर लिया है, ग्रेजुएशन कर लिया है, मुझे इंडोर का काम चाहिए, एज अ कैशियर चाहिए, डाटा एंट्री चाहिए। तो उसके लिए ये क्राइटेरिया है कि आप अपनी इंग्लिश पे थोड़ा काम करिए, थोड़ा इंग्लिश अपनी अच्छी करिए। एक्सपीरियंस लगना चाहिए कि कैंडिडेट को एक्सपीरियंस है तो ही आपका होगा सिलेक्शन, वरना आपका फिर वो वेयर हाउस हेल्पर वगैरह में हो पाएगा। अब इसका बेनिफिट भी आप सुन लीजिए। अगर आप कैशियर में जाते हैं इसका बेनिफिट क्या क्या है। आप जब कैशियर में जाएंगे, इंडोर काम रहता है आपका। सबसे बड़ी बात तो यह रहता है आपको कोई धूप वगैरह में जाने की जरूरत नहीं रहती है, अंदर काम करेंगे आप। साफ सुथरा काम रहता है इसके अंदर, कोई सामान उठाना, लोडिंग अनलोडिंग वगैरह कुछ नहीं रहता है। ये सब आपको बेनिफिट मिलता है और आप 2 साल दे लेते हैं तो आपको सुपरवाइजर भी बनाते हैं। धीरे धीरे आपकी फिर प्रमोशन होता रहता है। अगर आप अच्छे से काम करोगे वहां तो कंपनी का भरोसा, ट्रस्ट अपने ऊपर बिल्ड करोगे तो ही हो पाएगा, वरना नहीं हो पाता। सबसे बड़ी बात ये हो गई, जो लोग चिल्लाते हैं कि कैशियर में जाना है, डेटा एंट्री में जाना है, मैंने इंडिया में कोई काम नहीं किया सर, मैंने ग्रेजुएशन किया, तो उनके लिए ये बात है। ये अगर आपने ये क्लियर कर लिया आपका तो ही आपका काम हो पाएगा कैशियर वगैरह में, वरना नहीं होगा। और क्या बोल रहा हूँ मैं आपको, जब आपका इंटरव्यू हो जाएगा, मेडिकल वगैरह हो जाएगा और क्या बोलते हैं वीजा वगैरह लग जाएगा, टोटल आप ये मान के चलिए जिस दिन आपका इंटरव्यू होता है, जिस दिन आपका सिलेक्शन होता है, मेडिकल होने के बाद 20 से 25 दिन के अंदर आपका ये काम इंशाल्लाह हो जाएगा। तो जो कैंडिडेट भी इंटरेस्टेड है सऊदी अरबिया जाने के लिए, मॉल वगैरह में, कैशियर में, सुपरमार्केट में, ये सब में जाने के लिए, इंडोर काम के लिए, वो अपनी इंग्लिश थोड़ा सुधार ले, इंग्लिश अच्छी कर ले। स्पीकिंग कोर्स भी आजकल आ गए हैं, स्पीकिंग कोर्स भी कर सकते हैं। ऑनलाइन सीखना है तो ऑनलाइन भी सीख सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, मैं इंटरव्यू दिलवाता हूँ कैंडिडेट लोग का, इंटरव्यू में वो पास नहीं कर पाते हैं, रिजेक्शन हो जाता है। फिर वो क्या करते हैं, दूसरे एजेंट के पास जाते हैं या दूसरे ऑफिस पे जाते हैं, फिर वो हेल्पर में ही बेचते हैं 1200-1300 रियाल में। बट वो उनका आउटडोर का भी काम रहता है, लोडिंग अनलोडिंग का भी काम रहता है। तो इससे अच्छा है आप खुद को ट्रेन कर लीजिए। आपने 10th 12th पास किया है, कंप्यूटर को भी कोर्स किया है, तो आप
खुद को थोड़ा ट्रेन कर लीजिए ताकि आपको वहां पे यूज आ सके। ट्रेन नहीं करेंगे तो फिर वो आप हेल्पर में ही जाएंगे लास्ट में। बाकी जो इलेक्ट्रीशियन वगैरह रहते हैं वो लोग भी अच्छी सैलरी पाते हैं, लेकिन वो स्किल वर्कर रहते हैं इसलिए वो अच्छी सैलरी पाते हैं। आप अनस्किल्ड हैं, आपको कोई एक्सपीरियंस भी नहीं इंडिया का, तो आपको अपनी इंग्लिश पे काम करना रहेगा। ये मैंने आपको बता दिया है। जो मुझे रोज मैसेज करते हैं, रोज कॉल करते हैं, सर काम आया क्या, मैंने काम भी दिला दिया, इंटरव्यू भी दिला दिया, फिर वो रिजेक्ट हो जाते हैं। इससे अच्छा है आप 1 महीना लीजिए, अभी वापस से काम आने वाला है एज अ कैशियर वगैरह का, तो आप अपनी इंग्लिश पे थोड़ा काम कर लीजिए। इंशाल्लाह सबका सिलेक्शन हो जाएगा। जो कैंडिडेट भी इंटरेस्टेड हैं, जिनको इंग्लिश आती है, वो मेरे पासपोर्ट आके जमा करें मेरा ऑफिस पे। मेरा ऑफिस मुंबई गोरेगांव वेस्ट में है। इंशाल्लाह काम आएगा, मैं काम लगवाऊंगा। मेडिकल के बाद उनका 20 से 25 दिन के अंदर इंशाल्लाह काम हो जाएगा। ऐसे ही गल्फ के रिलेटेड, जॉब के रिलेटेड वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को मेरे शेयर भी कर दे। उनके पास जो गल्फ के लिए काम ढूंढ रहे हैं एज अ कैशियर वगैरह की, बहुत से लोग ढूंढते रहते हैं, ढूंढते रह जाते हैं, आखिर में वो हेल्पर वगैरह भी जाते हैं। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से, ये वीडियो उनको शेयर करें जो गल्फ में जॉब ढूंढ रहे हैं, जिनको इंडिया का एक्सपीरियंस नहीं है। मिलता हूं मैं दूसरे वीडियो में। अल्लाह हाफिज।